प्यारे विद्यार्थियों, मधु ऐप की ओर से मैं आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा विषय है रूप विचार। इसमें आप देख सकते हैं शब्दों के रूप परिवर्तन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब बच्चों, इन वाक्यों को आप लोग ध्यान से देखिए, जरा पढ़िए इन्हें ध्यान से। पहले वाक्य में क्या लिखा गया है बच्चों? तू कल वहां बड़ा कमरा अवश्य ले। पहले वाक्य में लिखा गया है। अब दूसरे वाक्य में देखिए, पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा गया है? तुझे कल वहां बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे। तो जरा इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इसमें कुछ शब्द हैं जिनमें परिवर्तन हो गया है और कुछ ऐसे शब्द रह गए जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी मूल रूप है और एक अपरिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप है और अपरिवर्तित रूप है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, पहला वाक्य जो था, तू कल वहां बड़ा कमरा अवश्य ले। तू जो मूल शब्द यहाँ पर हमने लिखा था, दूसरे वाक्य में क्या हो गया था? तुझे। तो तू, उसमें को जोड़ने से क्या होता है? तुझको, जिसे हम क्या कहते हैं? तुझे। ये उसका स्वरूप बदल गया। दूसरा, पहले वाक्य में बड़ा था और दूसरे वाक्य में हमने देखा ए बड़े, उसका रूप इस तरह से परिवर्तित हो गया। अब कमरा का क्या उसमें हो गया था? कमरा का हुआ था कमरे। फिर ले का बच्चों हमने क्या देखा था? लेने पड़ेंगे, है ना बच्चों? फिर से आपकी याद के लिए, याद रखने के लिए, फिर लेने पड़ेंगे, ऐसे हुआ। फिर हम उसे देखेंगे, सहायक क्रिया से हमने उसे और भी अधिक स्पष्ट किया, पढ़ेंगे, है ना बच्चों? तो ये मूल रूप है और ये उसका परिवर्तित रूप है। अब जो मूल रूप रहे और बाद में वाक्य में आने के बाद भी किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ वैसे भी शब्द हैं जैसे कल। पहले वाक्य में कल और दूसरे वाक्य में भी हमने देखा कल है, और वहाँ भी दूसरे वाक्य में वहाँ ही है, और अवश्य शब्द में भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमने नहीं देखा, यानी वह अपरिवर्तित रूप ही रहा। ये भी अपरिवर्तित यानी मूल रूप, ये परिवर्तित यानी मूल रूप, और ये अपरिवर्तित रूप। तो बच्चों, वाक्य में आने पर क्या होता है? शब्दों के रूप बदल जाते हैं। और आपको तो पता होगा, जब वाक्य में शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पद कहते हैं। शब्द को हम पद कहते हैं, और यहाँ शब्द की दृष्टि से उसकी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ वाक्य में आने पर शब्दों के रूप बदल जाते हैं। और दूसरी बात क्या बोली गई है? कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते। एक तो रूप बदल जाता है और दूसरे में रूप नहीं बदलते। अतएव शब्दों के कितने रूप हुए? शब्दों के 2 रूप हुए। क्या क्या है? मूल रूप यानी अविकारी, और विकारी रूप यानी परिवर्तित रूप। जिसे हम परिवर्तित रूप शुरू में कहा, वो क्या है? वह शब्द का विकारी रूप है।
तो शब्दों का जो रूप परिवर्तन होता है, हमने देखा कुछ शब्दों का जो रूप बदल जाता है, आखिर उनमें बदलाव क्यों होता है, वे परिवर्तित क्यों हो जाते हैं, उनके रूप में परिवर्तन क्यों आता है। तो बच्चों, जिन कारणों से शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे कारण क्या क्या हैं? लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल। यही कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है, शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, बदलाव आ जाता है। अब देखिए लिंग के कारण। हमें पता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, लिंग के दो भेद, तो लड़का ये शब्द है, लेकिन लिंग स्त्रीलिंग में वह लड़की है ना। अच्छा, विशेषण अच्छा का यहाँ पर अच्छी। लिंग के परिवर्तन के हिसाब से देखेंगे तो लड़का, लड़की, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, लिखता, लिखती। यहाँ आप देख सकते हैं लड़का लिखता है, लड़की लिखती है कि नहीं। तो और भी अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। तो ये सब परिवर्तन क्यों हुआ इनमें? लिंग के कारण यह बदलाव आया। अच्छा, आगे देखते हैं। दूसरा है वचन के कारण। शब्दों के रूप में जो परिवर्तन होते हैं वे वचन के कारण भी होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, लड़का और बहुवचन में लड़के, अच्छा, अच्छे, मेरा, मेरे, मेरा घर, मेरे घर। ऐसे हम कह सकते हैं। लिखता, लिखते, बच्चा लिखता है, बच्चे लिखते हैं। यानी वचन के कारण भी शब्दों के रूप में परिवर्तन आते हैं। पुरुष के कारण। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुष के कारण भी शब्दों के रूप में परिवर्तन आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं, तू, तुम, आप, वह, यह भी है। तो मैं जाता हूँ, वक्ता के हिसाब से मैं जाता हूँ, तू जाता है, तुम जाते हो, या फिर हम कह सकते हैं आप जाते हैं, वह जाता है और वे जाते हैं। तो इनमें जो हम देखते हैं परिवर्तन, ये क्यों संभव हुआ या किस लिए हुआ? ये पुरुष के कारण ही इनमें हमने देखा परिवर्तन। और यहाँ पर भी वह जाता है, वे जाते हैं, इसमें भी हम देखते हैं पुरुष के कारण ही परिवर्तन होता है। तो ये भी शब्दों के रूप में बदलाव ले आते हैं। और शब्दों के रूप में जो परिवर्तन होता है उसके लिए और क्या जिम्मेदार है? कारक के कारण भी परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कमरा। जब यहाँ पर हमने विभक्ति या परस्पर जोड़ा जब वाक्य में आते हैं तो हालांकि ये एक वचन है और आकारांत है, लेकिन परस्पर के प्रयोग होने से ये तिर्यक रूप ले लेता है और कमरे में हम लिखते हैं। कमरा खाली है, कमरे में कौन है? छोटा लड़का, छोटे लड़के को। यहाँ पर को परसर्ग लगने से इसका रूप किस तरह से परिवर्तित हुआ? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है छोटा लड़का, छोटे लड़के को हुआ क्योंकि यहाँ पर ये जो कारक की विभक्ति या विभक्ति चिन्ह हम कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग के आने पर यहाँ पर भी वही, इसके आने पर इनके रूप में परिवर्तन हुआ। वह, उसने, वह युक्त ने, वह युक्त ने, उसने, फिर उसे, वह प्लस को, उसको, उसे हम ऐसे भी लिखते हैं उसे, है कि नहीं बच्चों? तो वह के रूप में परिवर्तन हुआ, क्या लगने से? ने लगने से। और यहाँ पर परिवर्तन हुआ, क्या लगने से? को। हम उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं।
फिर उसके बाद वे में जब क्या लगा, ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो क्या हो जाता है, वे प्लस ने, ऐसे हम लिखते हैं। तो उन्होंने, फिर उन्हें, वे प्लस को, उनको हम उसे और क्या कहते हैं, उन्हें भी हम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा इनमें परिवर्तन क्यों हुआ, परसर्ग यानी कारक की जो विभक्तियां होती है, यानी कारक के कारण परिवर्तन इन शब्दों में हुआ। तो बच्चों शब्दों में जो परिवर्तन होते हैं यही 5 है, और आगे एक और भी कारण है, मुख्य कारण जिसे हम देख सकते हैं वह है काल के कारण। हमें पता है काल 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उस हिसाब से क्या होता है, शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जहाँ यहाँ आप देख सकते हैं जाता है, गया, जाएगा, और दूसरे में खेलता हूँ, खेला, खेलूंगा, जा और खेल। यदि हम देखेंगे काल के अनुसार इनमें जो हम परिवर्तन देखते हैं, क्या होता है, जाता है, ये वर्तमान काल में है, जाना का अतीत काल रूप यहाँ पर देखिए, गया, जाएगा, ये भविष्य में है, लेकिन इसके रूप में काल के अनुसार परिवर्तन हुआ। और दूसरे में भी हम देखिए खेल, खेलता हूँ, खेला अतीत में, और खेलूंगा, इनमें भी परिवर्तन संभव हुआ। तो बच्चों ये सब है कारण जिनके लिए, या वही कारण बनते हैं जिनसे शब्दों का रूप बदल जाता है। तो विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है। किनमें परिवर्तन होता है हमने पहले से पढ़ा है, विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करें बच्चों, तो विकारी शब्द को हम परिभाषित करेंगे जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के अनुसार को परिवर्तन होता है या जिनका रूप बदल जाता है, वे शब्द जो होते हैं वे विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्दों की संख्या कितनी है बच्चों, इनकी संख्या जो है 4 है। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, क्या क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये सब क्या है बच्चों, सबके शब्द जो है ये विकारी है, यानी इनके रूप में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन किन किन वजहों से होता है ये मैंने आपको बताया है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, यानी इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। और इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें यानी अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, जो व्यय नहीं होते हैं। हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, हम खर्चा कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, तो उनके रूप में यानी उसकी जो भी पैसे हमारे पास होते हैं संख्या में या फिर उसमें घट जाता है या बढ़ जाता है, यानी रूप में परिवर्तन होता है। लेकिन अव्यय जो खर्च नहीं होता या फिर जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे के तैसे रहते हैं, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। और बच्चों अविकारी शब्द जो होते हैं इनके भी कितने भेद होते हैं, इनके भी 4 भेद होते हैं। और क्या क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो इनमें इनके रूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो एक दो उदाहरण भी इनके हम ले लेते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में हम लिख सकते हैं धीरे धीरे, संबंधबोधक के, पास, के, निकट, ऐसे। फिर समुच्चय बोधक तो और, किंतु, परंतु। और विस्मयादि बोधक यहाँ पर आप देख सकते हैं वाह। तो इनके रूप में क्या होता है, ये उदाहरण है और इनके रूप में किसी भी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए ये अविकारी शब्द हैं। तो बच्चों देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहले हमने यह सीखा कि वाक्य में आने पर शब्दों के रूप बदल जाते हैं। रूप विचार है, इसके अंतर्गत ही हमने पढ़ा कि शब्दों के रूप बदल जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते और इसीलिए शब्दों के जो होते हैं वे दो रूप होते हैं। शब्दों के दो रूप होते हैं। क्या क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा। फिर विकारी शब्द पढ़ा और उनके भेद, अविकारी शब्द तथा उनके भेद। तो बच्चों आते हैं कुछ प्रश्नोत्तर पर, मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं आपने क्या सीखा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। तो विकारी शब्दों के डैश भेद होते हैं। बच्चों बताइए विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द को डैश भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। संज्ञा एक डैश शब्द है, बताइए ये विकारी है या अविकारी? इसका रूप बदलता है या नहीं बदलता? निश्चित रूप से बच्चों बदल जाता है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। अविकारी शब्दों के डैश भेद हैं। अविकारी शब्द संख्या में कितने हैं? अविकारी शब्द 4 हैं। तो अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण डैश शब्द है। यह किस प्रकार का शब्द है? विकारी या अविकारी? क्या है? अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्रिया विशेषण अविकारी या अव्यय है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इन्हें पढ़िए और आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में से, मतलब निम्नलिखित शब्दों से विकारी और अविकारी शब्द बताइए या छांटिया बता सकते हैं कि ये कौन सा शब्द विकारी है और कौन सा शब्द अविकारी, यानी किसके रूप बदलते हैं और किसके नहीं बदलते। तो और ये विकारी है या अविकारी? ये बच्चों अविकारी। बच्चा ये संज्ञा है और ये विकारी शब्द। धीरे धीरे मैंने बताया था क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण जो है वह अविकारी है, अव्यय है। आप यह भी विकारी ही है। आपसे आपा भी हो जाता है कि नहीं बच्चों? फिर जाना ये भी क्या है? विकारी है। लड़का, लड़का विकारी। ही बताइए तो ये क्या है? ये अविकारी है।
सुंदर, सुंदर का रूप बदलता है कि नहीं, सुंदरता, सौंदर्य, तो ये विकारी शब्द है। तो बच्चों फिर से दोहरा देती हूँ, इन्हें ध्यान से देखिए। और अविकारी, बच्चा विकारी, धीरे धीरे अविकारी, विकारी, जाना जो है विकारी, लड़का विकारी, यानी इनमें परिवर्तन होते हैं। ही अविकारी है और सुंदर विकारी है ना बच्चों। इसे भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।